किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा ये है क्या, रीजन क्या है इसका। किसी ने कहा हड्डी बढ़ गई है, किसी ने कहा हड्डी छोटी हो गई है, किसी ने कहा वो क्रिस्टल जमा हो गया, यानी कोई पूरा क्या रीजन क्या है कोई मालूम नहीं पड़ा। हर एक डॉक्टर की अपनी अपनी थी, क्योंकि वो क्या देखें, केवल डाइट को मैंने बदला है, केवल डाइट को मैंने बदला है। सब बातें ठीक है। मुझे पहले नींद बहुत देर से आती थी, 11 बजे 12 बजे नींद आती थी, अब टाइम पर नींद आती है, जब मर्जी सो जाओ जब मर्जी जाग जाओ, ऐसा होता है। और दूसरा कि टांग में दर्द भी बहुत कम है। ये साइंटिफिक चीज़ हमने किया है तो हमें फायदा हुआ है, आप करेंगे तो आपकी फायदा होगा। मुझे अनुभव सुनाने के लिए कहा गया है। शायद आपको मालूम हो, बहुत पहले मेरी इस टांग में दर्द होता था चलने में, लेकिन कोई हमें तकलीफ नहीं होती चलने में, तो हम चलते रहे। लेकिन एक बार हम फॉरेन जा रहे थे लंदन, तो थोड़ा तेज चल पड़े, कहीं किसी को बात कहने के लिए तेज चले तो झटका लगा तो ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। तो लंदन में जब हम एयरपोर्ट पे गए बहुत दर्द था, लंदन में भी जा कर के बहुत दर्द हुआ, बहुत डिफ़िकल्टी हुई। लेकिन वहाँ डॉक्टर तो बहुत हैं, उन्होंने दवाइयाँ दी। वहाँ से वापस आए, बहुत तकलीफ थी। मैंने निर्वैद भाई से कहा भी मुझे बहुत तकलीफ है। उन्होंने देखा मैं चल नहीं रहा हूँ, यहाँ भी क्लास में जाता था, हाँ तो चलना भी डिफ़िकल्ट होता। हम फिर मुझे डॉक्टर बनारसी ले गए वहाँ अहमदाबाद में, वहाँ डॉक्टर को दिखाया, ये किया, कई दफ़ा एक्सरे कराया। किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा ये है क्या, रीज़न क्या है इसका। किसी ने कहा हड्डी बढ़ गई है, किसी ने कहा हड्डी छोटी हो गई है, किसी ने कहा वो क्रिस्टल जमा हो गया, यानी कोई पूरा क्या रीज़न क्या है कोई मालूम नहीं पड़ा। हर एक डॉक्टर की अपनी अपनी थी, क्योंकि वो क्या देखें। डॉक्टर ने कहा कि आप ऊपर मत जाओ, नीचे रहो, और बहुत डराया कि ऐसे से होगा। तो हमें एक बार ये दुर्गा भाई ये रास्ते में मिले, उन्होंने देखा मुझे कि मैंने कहा भी आप, वो शर्मा जी का फ़ोन आया कि आप डॉक्टर दुर्गा भाई से बात करो। ये अचानक मिल गए, उन्होंने कहा जी आप, ये थोड़ा बता दिया कि ये नाश्ता बंद कर दो, क्या खाओ क्या नहीं खाओ, 2-3-4 बातें बता दी। तो वो मैंने चालू की, क्या सवेरे नाश्ता बंद कर दिया, यानी फ्राम 4 हम जागते हैं 4 बजे, 4 से 12 बजे तक कोई सॉलिड चीज़ हमने नहीं ली, और ली तो एक अंजीर या खजूर भिगो के 9-10 बजे ली, और कुछ जूस लिया। तो इसे क्या कि वो जो अंदर की मशीनरी थी उसको समय मिला कि इस जो फॉरेन मैटर है इसको निकालने के लिए। तो काफ़ी कुछ ठीक हुआ, मैं तो बहुत अच्छा लगा। अभी हफ्ते के अंदर ही काफ़ी 3-4 दिन में काफ़ी ठीक हो गया, और अच्छा चलना लगा, नहीं काफ़ी ठीक हो गया। फिर हमें डॉक्टर पंकज जी आए, इनसे मिले, इन्होंने भी कुछ कहा, बताया कि आप सब लिस्ट बना के दी, भाई इस समय ये पियो, इस समय ये पियो, इस समय ये पियो। फिर भी मैंने 18 दिन तक वो करता रहा। उससे क्या हुआ, क्योंकि सब सिस्टम बदला था, तो मुझे बड़ी खांसी जुकाम जैसे दमा सा हो गया। मैं कह बहुत बुरी बात है, उस समय तो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। लेकिन जैसे पहले दुर्गा जी ने कहा वैसे वो चालू रखा। तो जिससे क्या मैं देखता हूँ कि सब बातें ठीक है। मुझे पहले नींद बहुत देर से आती थी, 11 बजे 12 बजे नींद आती थी, अब टाइम पर नींद आती है, जब मर्जी सो जाओ जब मर्जी जाग जाओ, ऐसा होता है। और दूसरा कि टांग में दर्द भी बहुत कम है, यानी केवल डाइट को मैंने बदला है। सात्विक भोजन क्या है कि मैं तो पूरी इन्होंने किताब दिया, पूरी पढ़ी, और दैट इज वेरी साइंटिफिक, वेरी रीजनेबल। हम किसी बगैर साइंटिफिक के रीजनेबल से और जो प्रैक्टिकल अनुभव ना हो हम उसको मानते नहीं हैं। उस किताब में एकदम ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो कि बुद्धि को टच होती हैं कि ये करना चाहिए। आप देखिए, मैं 55 साल से मैं चाय पी रहा था, उस किताब को पढ़ा तो चाय बंद, चीनी बंद, दूध बंद, दही बंद, घी बंद, पनीर बंद। और कई कहते हैं जी सतयुग में तो घी दूध की नदियां बहेंगी। आप बताइए उनका क्या हाल हुआ सतयुग वालों का, बताओ। 2 कला कम हुए ना, वो विचार करो क्या हुआ। अगर उनके तो क्या वहां पर वो शरीर की रचना भी और होगी, हो सकता है ऐसे शरीर हो के दूध पचता हो उनको, लेकिन उनका भी 2 कला कम हो गए ना, वो चढ़े थोड़ा। हमारी तो चढ़ती कला की बात है, तो चढ़ती कला में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। दूसरा बात ये इन चीज़ों को देख करके, और हमने क्या मोटा ताजा बनना है, क्या तकड़ा बनना है, क्या बनना है। बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है, फरिश्ता बनना है। अब मेरा 2-3 किलो वेट कम हुआ तो क्या हो गया, फिर फरिश्ता बनना में हल्का। तो हम प्रोटीन खाएं, ये खाएं, पनीर खाएं, ये खाएं, वो खाएं, सब बंद कर दिया। हम बता दें आपको,
उससे क्या हुआ, बड़ा सिंपल है, रिजनेबल चीज़ है कि हम जो अब आजकल खाते हैं 80% हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हमारा 20% अल्कलाइन फूड है। लेकिन जो हम इतनी मेहनत तो करते नहीं है, कोई आप हल नहीं चलाते, कोई आप चक्की नहीं चलाते, माताएं क्या करते हैं, पहले चक्की चलाते थे, हल चलाते थे, कितने मेहनत करते थे। आजकल मेहनत हम क्या करते हैं, बैठे हैं कंप्यूटर चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई मेहनत तो है नहीं हमारी ज़्यादा। तो जो हम खाते हैं वो पूरा पचता नहीं है, वो ओवर होती, कैलोरीज ओवर हो जाता है, वो जाके बनता है एसिडिक, एसिड बनता है। उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, अगर आपने एल्कलाइन नहीं लिया, आप वही खाते रहे, यूरिक एसिड बनता है, एसिडिक चीजें खाते रहे तो एसिडिटी बनेगी, अल्सर बनेगा, ये बनेगा। सब बीमारियां जो है इस एसिडिक फूड से बनती हैं, मेरा अनुभव है ये। तो यदि हम चाहते हैं कि हम और दवाइयाँ खाते हैं खूब, फिर भर भर के यहाँ इतनी दवाइयाँ खाते हैं कि बात मत पूछिए, वो जाके फिर वो विष बन जाता है, वो जाके फॉरेन मैटर बन जाता है, उसको निकालने के लिए फिर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है। यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, दवाइयाँ कम से कम खाएं, तो हमें अपनी फूड हैबिट बदलनी पड़ेगी। क्या बदलनी है, केवल फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन खाना पड़ेगा। वो क्या है, जिसे बताया ग्रीन थिंग्स हम कहते हैं, जो चीज अल्कलाइन है उसको खाने से क्या है, आपकी बीमारी को दूर करने में मदद मिलेगी। ओनली दिस चेंज योर फूड हैबिट्स फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइन। उससे क्या होगा, जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी और बीमारियां आगे होंगी नहीं। ये रीजनिंग है, ये साइंटिफिक चीज है। कोई बड़ी वो कोई कह दे हम मान जाए, ऐसी बात तो है नहीं। हमने किया है, हमारी काफी चीज ठीक हुई है, दर्द भी ठीक हुआ है, यानी आंखें भी ठीक हुई हैं, हर बात में वो ठीक हुआ है, तो हम क्यों ना कहें ये ठीक है। बाकी हमारे आपको कई चीजें मिलती है, फ्री मिलती हैं। आप गन्ना खाइए, गन्ने का खेत हमारे पास आइए, वो चने का खेत है, चने खाइए, चने की फली लाइए, साग खाइए, गोभी खाइए, सब चीजें बहुत फ्री मिलती हैं, उठा के खा सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आप खाइए, किसने मनेगा। सरसों का साग हरा वो खाइए आप। केवल ट्राई टू चेंज योर फूड हैबिट्स, नथिंग एल्स। ये हमने किया है तो हमें फायदा हुआ है, आप करेंगे तो आपकी फायदा होगा। कुछ चीजें तो छोड़नी चाहिए, चाय, चीनी, ये दूध, ये सब चीजें जो है, और ये और जो कि नुकसानदेह है, उनको तो छोड़ देना चाहिए फटाफट। हम बताएं आपको, ताकि उससे तो एसिडिक चीज पैदा ना हो ना, उससे वो यूरिया इससे पैदा तो ना हो। इसे छोड़ सकते हैं, कौन छोड़ेंगे बताया सर? चाय, चीनी, सब बस आल। एकदम आपको एकदम सही बात बताता हूं। साइंटिफिकली एक बात बताता हूं कि 1 मिलीग्राम शक्कर अगर हमारे शरीर में जाती है तो वो शक्कर हमारे शरीर में कहां भी यूज में नहीं आती है। चीनी ना? हाँ, चीनी। शक्कर जाने के बाद शक्कर को शरीर के बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा केमिकल चाहिए, तो बॉडी उस शक्कर को बाहर निकालने के लिए इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि शक्कर को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर से बॉडी कैल्शियम लेती है। 1 मिलीग्राम शक्कर होगा तो 3 मिलीग्राम कैल्शियम बॉडी उठाएगी बोन में से, और वही कैल्शियम से ये शुगर न्यूट्रलाइज होगी और शरीर के बाहर निकलेगी। आप जितनी शुगर शरीर में डालोगे उतना कैल्शियम शरीर से बाहर जाएगा, उतना जल्दी बूढ़े होगे और बेकार में शैलकाल खा के आप परेशान होगे। इसलिए शरीर में शक्कर डालना चाहिए नहीं। नहीं, थोड़ा गुड़ तो खा सकते हैं, गुड, यस, सवाल बहुत बढ़िया है। किसी को बहुत मीठा खाने का दिल होता है तो शाम को 6 बजे 1 किलो गुड़ रोज खा लो। एक बात खाली में ये जरा पॉइंट कहने का मतलब, जो 6 बजे का टाइम है वो मीठा खाने का टाइम है। अगर उसमें आप ऑर्गेनिक गुड़ खाओगे जिसमें केमिकल ना होगा और दवाइयां ना डाली हुई होगी, अगर ऐसा गुड़ खाओगे तो आपकी हेल्थ सच्ची में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्दी रहेगी। तो शाम को 6 बजे अगर चाहो तो आप गुड़ खा सकते हो, लेकिन भोजन के साथ गुड़ नहीं खाना है। हाँ, वो तो मैंने बताया ना, सारे मीठे फल जो कहाँ भी है, सुबह 10 बजे खा सकते हैं या शाम को। रोटी को चबाने के साथ साथ हम सब्जी खाते हैं, अगर सब्जी में टमाटर होगा तो रोटी हमारे मुंह में जाएगी और मुंह में जो सलाइवा पैदा होता है उस सलाइवा में टाइलिन नाम का डाइजेस्टिव जूस होता है। अगर भोजन में टमाटर होगा तो रोटी में हम जो खाएंगे सलाइवा पैदा होगा लेकिन टाइलिन पैदा होगा नहीं।
इसलिए टमाटे वाली सब्जियों के साथ खाया हुआ स्टार्च हमारे शरीर में हजम होता नहीं है और मोटापा लाता है। सही बात यह है कि भोजन से अगर खट्टाई हट जाए तो काफी रोग हट सकते हैं। आलू टमाटर की सब्जी नहीं और दाल में टमाटर का छोक नहीं। शरीर में से उन विजातीय द्रव्यों को, उन विजातीय पदार्थों को हटाने का असली तरीका कौन सा है? एक मटका है, वो मटके के अंदर गंदा पानी है। अब गंदा पानी है, एक बूढ़ी माता है, वो घर में सोई हुई है और उसको उसकी बहू बोल के गई थी कि जब पानी आए तो जरा आप नलका खोल देना, लेकिन माता खड़ी नहीं हो पाती है। घर में एक छोटा सा 6-7 साल का बच्चा है। वो बूढ़ी माता कहती है, बेटा वो अभी पानी का टाइम हो गया है, तुम वो नलका खोल दो। और वो जो मटका है उसे थोड़ा सा धक्का मार लो। मटका खाली पड़ा था और आधा अंदर कचरा वाला था। तो जब भी कॉरपोरेशन का पानी आया, वो बच्चे ने थोड़ा सा नल खोल दिया, वो मटके को अंदर लगा दिया। पानी चालू है, माता जी ने बोला कि पानी चालू रहने दो। लगातार पानी गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा। 1 घंटे तक जितना भी गंदा पानी था बाहर निकल गया और अच्छा पानी अंदर आ गया। वेरी सिंपल। इस शरीर में राइट आहार डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। राइट आहार का मतलब है जो आहार से हमारे खून के अंदर 80% अल्कलीस और 20% एसिड बैलेंस हो जाए, अर्थात हमारे खून का जो पीएच है, मतलब हम कोई चीज को नापना होता है तो फुट पट्टी लेते हैं, फिर मीटर लेते हैं, फिर कभी लीटर लेते हैं। ये सभी जो नापने की चीजें हैं, ऐसे ही खून को नापने की जो चीज है दैट इज कॉल्ड पीएच। ये जो पीएच है ब्लड का, वो 7.2 और 7.5 के बीच में अगर हम आहार के द्वारा मेंटेन करते हैं तो लगातार हमारे शरीर में कहां भी विजातीय द्रव्य पड़े हैं वो न्यूट्रलाइज होकर शरीर के बाहर निकल जाते हैं और हम तंदुरुस्त हो जाते हैं। हमें कहां कोई रिपोर्ट, कोई एक्सरे, कोई इंजेक्शन, कोई गोली, कोई पड़िका, किसी के पास हाथ बताना, किसी को सिर झुकाना पड़ेगा नहीं।